हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, किस किस ग्रुप में एग्जाम होता है, 12th लेवल पर आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कितने एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही फिजिकल टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने मीटर रनिंग होती है, रनिंग के अलावा और क्या क्या फिजिकल टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट के बाद फेज सेकंड होता है, फेज सेकंड में क्या क्या टेस्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। साथ ही एयरफोर्स के माई ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बाय उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिनको एयरफोर्स के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, कई बार जानकारी नहीं मिल पाती कब पेपर होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब रिजल्ट आएगा। उन स्टूडेंट के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एयरफोर्स ने एक ऐप बनाया है, माई ऐप। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसका यूज करके प्रॉपर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयरफोर्स, जैसे कि आप जानते होंगे, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दो ग्रुप में टेस्ट होते हैं। आप दो ग्रुप के अलावा तीसरा ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों का टेस्ट दे सकते हैं। एक्स ग्रुप आपका टेक्निकल फील्ड का होता है, वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल फील्ड का होता है, एंड एक्स वाई ग्रुप का केवल टेस्ट होता है। इसमें आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं बाद में अपना ग्रुप चेंज करा सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपको दोनों ग्रुप के का देने के लिए मिल जाता है। यदि आप एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका फर्स्ट का पेपर होगा, उसके साथ ही जो वाई के एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा और आपका एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ टेस्ट हो जाएंगे। उसमें जिस भी फील्ड में बाद में आप जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। एक्स ग्रुप आपका टेक्निकल है, वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल है। एक्स वाई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का फर्स्ट टेस्ट फेज 1 होगा। फेज 1 के बाद आपका फेज 2 होगा। पहले डिस्कस करते हैं फेज 1 के बारे में। फेज 1 के बारे में एक्स ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तब एक्स ग्रुप में आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। एंड वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग तीन सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इंग्लिश दोनों फील्ड में कॉमन रहती है। इंग्लिश एक्स ग्रुप में भी आती है, वाई ग्रुप में भी आती है। इंग्लिश 20 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, मैथ आपकी 25 नंबर की आएगी, फिजिक्स आपकी 25 नंबर की आएगी एंड जनरल अवेयरनेस भी आपकी 25 नंबर की आएगी। दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश 20-20 नंबर की आएगी। ठीक, एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब आप एक्स ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको 12th होना चाहिए। आपका 12th आपका फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ तीन सब्जेक्ट से होना चाहिए। जनरली पीसीएम बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें केमिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती है, फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ ही एग्जाम में आएगी। इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आएगी, मैथ 25 नंबर एंड 25 नंबर की फिजिक्स आएगी। फिजिक्स आपका 12th लेवल तक का आएगी, मैथ भी आपकी 12th लेवल की आएगी। इसके साथ ही साथ आपको जरूरी है कि आपने 12th 50% प्लस से इंग्लिश, केवल इंग्लिश में 50% प्लस होने चाहिए। दोनों एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए 50% प्लस होना चाहिए इंग्लिश में। साथ ही आपको टोटल सब्जेक्ट में मीन्स आपके 12th में 50% से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ आपके इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में भी 50% से ऊपर होना चाहिए। एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए सेम प्रोसेस है। यह तो हुई फर्स्ट फेज 1 एग्जाम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। यदि आप फेज 1 का एग्जाम देते हैं, फेज 1 को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आपको फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। यह आपकी 6 मिनट 30 सेकंड में होगी। 1600 मीटर की रनिंग, इसमें आपको 400 मीटर के 4 चक्कर होंगे। 400 मीटर के चाहे एक आपका राउंड, पूरा ग्राउंड 400 मीटर का होगा, उसके आपको 4 चक्कर 6 मिनट 30 सेकंड में लगाने होंगे। यह रनिंग आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। यदि आप एक्सीलेंट, आर्मी जैसा नहीं होगा इसमें कि यदि आप एक्सीलेंट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। सभी के लिए नंबर समान होंगे। यदि आप 6 मिनट 30 सेकंड से पहले रनिंग कंप्लीट करते हैं तब आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। रनिंग के बाद आपसे सेटअप्स, पुशअप्स एंड स्वाइट्स लगाए जाएंगे। उठक बैठक बोला जाता है जिसे हिंदी में, स्वाइट्स। इसमें आपके 10 पुशअप्स, 10 सेटअप्स एंड 10 स्क्वाट्स होंगे।
फिजिकल टेस्ट के बाद आपका एक और टेस्ट होगा, सेम डे हो सकता है या फिर दूसरे दिन हो। इसे एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। इसमें आपका कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, कोई आपको थीम दे दी जाएगी, उस थीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा यदि आपको कोई पर्स पड़ा मिलता है, यदि आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। यह आपका केवल जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। आप किसी भी कंडीशन में आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, क्या आपका ओपिनियन रहेगा उस कंडीशन के बारे में, यह जनरली लगभग सभी लोग पास कर जाते हैं। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में आप लगभग 10 लोग आपके साथ होंगे। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, सभी 10 लोगों के लिए सेम टॉपिक दिया जाएगा और एक राउंड में बैठा दिया जाएगा। और यह डिस्कशन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक के बारे में आपको बोलना होगा। आपको जज करने के लिए वहाँ पे 2 से 3 एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं। आपको अपना ओपिनियन देना होगा उस टॉपिक के बारे में। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आप इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी, मेडिकल आप पास कर जाते हैं तब इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट सभी कैंडिडेट की जारी होगी जो कि मेडिकल में फिट हैं और अनफिट हैं, दोनों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद लगभग मेरिट लिस्ट के 1 से 2 महीने के बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी होगी। एनरोलमेंट लिस्ट में केवल जो फिजिकली फिट हैं उन्हीं का नाम होगा और जिसका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में है उनका सिलेक्शन लगभग क्लियर ही माना जाता है। फेज सेकंड के स्टार्टिंग में रनिंग से पहले आपकी हाइट मेजर की जाएगी। आपकी हाइट एक्स ग्रुप के लिए 152.5 सेंटीमीटर चाहिए एंड वाई ग्रुप के लिए भी सेम ही हाइट 152.5 सेंटीमीटर चाहिए होती। इसके अलावा आपका सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात बिना फुलाए हुए आपका सीना और फुलाए हुए आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी मैक्सिमम एज 21 से कम होनी चाहिए, आपकी एज 21 साल से कम होनी चाहिए। यह एग्जाम नोटिफिकेशन जब आता है उससे पहले की डेट मानी जाती है या फिर आपकी नोटिफिकेशन में दिया गया होगा कि किस डेट से पहले कि आपकी 21 वर्ष से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। ये थी आपकी एयरफोर्स की सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें हमने लगभग सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एयरफोर्स के माई IAF ऐप के बारे में, जो कि एयरफोर्स के द्वारा उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिनको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, कब एग्जाम होगा प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्या एग्जाम प्रोसेस होती है, कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में टोटली नोटिफिकेशन देने के लिए एयरफोर्स के द्वारा एक ऐप अभी लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है माई IAF। यह ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसका ओवरव्यू भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। यह ऐप इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। माई IAF इस ऐप को ओपन करेंगे। भारतीय वायुसेना जिसका आपको लोगो दिखेगा और यह ऐप ओपन हो जाएगा। इस ऐप का इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे एयरफोर्स की कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। इसके नीचे आपको ज्वाइन द एयरफोर्स लिखा हुआ है। इसमें बी एंड एयर वॉरियर, नो योर IAF इन एक्शन, IAF क्विज, एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री, कॉन्टैक्ट अस, ओपन इंस्टॉल IAF गेम, IAF का फेसबुक पेज मिल जाएगा, IAF ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। इसमें आपको कॉन्टैक्ट अस में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। आपसे यहाँ कॉन्टैक्ट करके आप जो भी आपकी क्वेरी रहती है वह आप पूछ सकते हैं। IAF इन एक्शन में आपको फ्लाइंग जेट वगैरह का वीडियो मिल जाएगा। आपको मोटिवेशनल वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा आपको एयरक्राफ्ट इन्वेंटरी में आपको एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। IAF के बारे में यहाँ पे एक क्विज भी दी गई है, किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वह क्विज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नो योर IAF के बारे में आप क्लिक करेंगे तब इसको आपको एयरफोर्स के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी।
इसके हेड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके शुरुआत से लेके अभी तक को जो हेड हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में टोटल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बी एंड एयर वॉरियर पर क्लिक करके आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर करनी होगी। इस इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद आप सेव कर देंगे, तब आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जो भी जॉब एयरफोर्स में आएंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यदि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, आपको यह पसंद आई हो, तब आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।